अगर आपका मैक्सिमम बजट है अराउंड 60 लाख रुपीस एंड इस बजट में आपको चाहिए एक ऐसी पावरफुल सेडान जो 0 से 100 करे इन जस्ट अंडर 4 सेकेंड्स एंड इस परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको एफिशिएंसी भी चाहिए एंड एनवायरनमेंट को सेफ रखने में अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो डेफिनेटली दिस इलेक्ट्रिक सेडान इज फॉर यू। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो ग्रुप एंड टुडे वी हैव द BYD Seal विद अस। तो बात ऐसी है, आज हमारे साथ है सील का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट दैट इज परफॉर्मेंस वेरिएंट। तो क्या कुछ फीचर्स इसमें ऑफर होते हैं, क्या कुछ चीज़ें मिलती है, सब बताऊंगा, एक डिटेल वॉक अराउंड दूंगा, क्या परफॉर्मेंस है इसकी वो दिखाने के लिए लेके चलूंगा इसकी प्रैक्टिकल ड्राइव पे, फिर बात करेंगे हमारी कंक्लूजन की, हमारे बजट की। सो स्टार्ट करते हैं आज के रिव्यू इस BYD Seal के साथ। सो ये है BYD की Seal इन फ्रंट ऑफ यू। अब क्या कुछ चीज़ें इसमें ऑफर होती है उसकी बात कर लेते हैं। एज यूजुअल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। जो ये BYD Seal है ये आपको 3 वेरिएंट्स में मिलेंगी। जो स्टार्ट होता है डायनामिक, फिर आता है प्रीमियम, फिर आता है ये टॉप मोस्ट परफॉर्मेंस वेरिएंट। अभी जो मेरे साथ है टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस वेरिएंट है, 0 से 100 इन जस्ट 3.8 सेकेंड ये वेरिएंट जाता है। अब क्या कुछ मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं हेडलैम्प्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप दिया गया है। मैन ये DRL है, हालांकि नीचे जो पैटर्न देख रहे हैं ये भी DRL है, रात को बहुत सुंदर लगती है। फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो आपको दिए गए हैं एंड यस यहाँ पे छोटा सा एक फ्रंट कैमरा दिया गया बिकॉज 360 डिग्री कैमरा व्यू जो है इसमें आता है। बाकी एडास के लिए कैमरा, रेडार सब कुछ है। एडास के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स जो है इसमें आपको मिल जाते हैं। उसके बाद इस बोनेट के नीचे भी कुछ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 50 या 53 लीटर था, मैं स्क्रीन में डाल दूंगा। मतलब आपको फ्रंट प्रॉपर दिया गया है। इसके अलावा ऐसा कुछ आपको सिर्फ यहाँ ये वाइपर के वाटर जो रिफ़िल करते हैं वो सब दिया गया, बट पूरा कवर्ड है। कमिंग टू दी साइड यहाँ पे आपको 19 इंचेस के प्रॉपर जो है व्हील्स दिए गए हैं। जो प्रोफाइल है वो है 235 45 R19। चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है इस वेरिएंट में। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसमें जो है आपको 145 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, बट अगर आप लोअर वेरिएंट्स लोगे तो उसमें आपको 149 mm की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। एंड ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है तो आई थिंक उसके अकॉर्डिंग जो है ट्यून सब कुछ किया गया है। डोर हैंडल्स आपको फ्लश टाइप मिलते हैं। साइड ORVM ऑब्वियसली ऑटो, फोर, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट सब कुछ जो आपको इसमें मिल जाता है। कैमरा भी दिया गया बिकॉज 360 डिग्री व्यू वो सब फीचर इसमें दिया गया है। कमिंग टू द रियर यहाँ पे आपको एक तो LED टेल लैम्प्स है, ठीक है, ये पूरे कनेक्टिंग मिलते हैं। यहाँ पे पैटर्न्स वगैरह है तो रात को जलती है, बहुत सुंदर लगती है। मैं B-roll डाल दूंगा, अभी तो हालांकि दिन में बंद है तो दिख नहीं रही, बट इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एट नाइट। 3.8 सेकेंड्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया कि परफॉर्मेंस वेरिएंट 3.8 सेकेंड में 0 से 100 जाती है। यहाँ पे आप प्रेस करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट जो है आपको यहाँ पे ऑफर होता है। अराउंड 400 लीटर्स की जो है बूट स्पेस आपको दी गई है। ये हो गया अबाउट दी एक्सटीरियर्स। इंटीरियर में लेके चलता हूँ, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें उसकी बात करते हैं। यहाँ पे डोर्स की मैं बात करूँ, सबसे पहले लेदर सॉफ्ट टच स्टिचिंग आप देख पा रहे हैं। यहाँ भी लेदर सॉफ्ट टच स्टिचिंग वगैरह है। यहाँ पे वो अल्कंटारा स्वेट टाइप सा मटेरियल है वो प्रॉपर यूज़ किया गया है। इट्स लाइक लुकिंग वेरी प्रीमियम। सारे जो है पावर विंडो, साइड ORVM के कंट्रोल्स दिया है। सारे चारों के चारों ऑटो अप डाउन के साथ है। इलेक्ट्रॉनिक चाइल्ड लॉक यहाँ पे दिया गया है। कमिंग टू दी सीट्स तो बहुत ही स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ ओवरऑल सीट्स आपको मिलने वाली है। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट है, परफोरेटेड है तो सीट की जो हीटिंग है वो आपको मिल जाती है। वेंटिलेटर सीट्स आपको मिल जाती है एंड जो इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट है वो आपको यहाँ साइड में मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग लंबार सपोर्ट, ठीक है। अब अंदर क्या कुछ चीज़ें दी गई हैं, अंदर चल के बात करते हैं। सो नाउ इनसाइड दी BYD Seal। अब यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अंदर बैठती जो फील है, प्रीमियम स्पोर्टी फील आपको आएगी, ठीक है। ओवरऑल जिस तरीके का लेआउट वगैरह काफ़ी स्पोर्टी है। प्रीमियम इसीलिए क्योंकि जब हम टॉप नॉच कार्स में देखते हैं ना मटेरियल्स, ठीक है, कुछ वैसे ही ओवरऑल मटेरियल्स वो सब कुछ आपको डैशबोर्ड वगैरह में भी मिलने वाले हैं। कंप्लीट सॉफ्ट टच है, स्टिचिंग आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये कार्बन फाइबर तो नहीं, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ पैटर्न्स वगैरह आप देख पा रहे हैं, काफ़ी प्रीमियम है। टच एंड फील में भी कहीं से चीप कुछ नहीं आपको लगेगा। यहाँ पे वही अल्कंटारा फिनिश प्रॉपर जो है डैशबोर्ड में दी गई है। बात करें स्टीयरिंग व्हील की तो डिज़ाइन वगैरह के मामले में है थोड़ा यूनिक, आपको फील देगा। BYD की बैजिंग है यहाँ पे। हाँ, इस एरिया में रिफ्लेक्शन बहुत आती है, ठीक है, तो कई बार ड्राइव करते हुए आपका ध्यान जाएगा, आपको अपनी शक्ल ही यहाँ पे दिखाई देगी, वो चीज़ है। एंड यहाँ पे जो है सारे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो एडास के फीचर्स है उसकी सेटिंग्स वगैरह दे रखी हैं, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से स्क्रीन लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट, ओके, एंड पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप, ये सामान मैं हटा लेता हूँ, ठीक है। तो ये है, यहाँ से आप प्रेस करोगे तो प्रॉपर वो 360 डिग्री व्यू है वो सब आएगा। इस साइड में यहाँ पे आपको वॉल्यूम, ट्रैक चेंज एंड साथ ही साथ यही जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स ही बन जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे जो हैं सारे हेडलैम्प के कंट्रोल्स हैं। ऑटो पे डालो,
इट्स गुड टू गो, सब कुछ अपने आप मैनेज होगा। यहाँ पे एक बटन है ये, ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड टोटल ऑडोमीटर वो सब है, एंड इंडिकेटर वगैरह लो भी वहाँ भी सब यहीं से है। यहाँ पे सारे वाइपर के कंट्रोल्स हैं, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं। बात करूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो 10.25 इंचेस का जो है यहाँ पे कंप्लीट डिजिटल क्लस्टर मिलता है। प्रॉपर टाइमर दिया गया है, 0 से 100 वगैरह जो है आप यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हो। देन कमिंग टू द इंफोटेनमेंट सिस्टम, 15.6 इंचेस की जो है डिस्प्ले आपको मिलेगी। अब आपको लैंडस्केप करना है यूज़, आप लैंडस्केप करो, आपको ये कन्वीनियंट लगता है आप ये यूज़ करो। मुझे पर्सनली लैंडस्केप ही लगता है, बिकॉज एप्पल कारप्ले ऐसे पोर्ट्रेट मोड पे नहीं चलता। आप वो डालोगे तो वापस, जब एप्पल कारप्ले ऑन करोगे तो वापस ही लैंडस्केप मोड पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है, तो उसकी इंटीग्रेशन नहीं है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, इवन जो ये नीचे बार दे रखा है जहाँ पे एसी के कंट्रोल्स हैं, इसके आइकन्स को भी आप कहीं भी अपनी जगह अपनी पसंद से लोकेट करना है, कुछ और चाहिए, सब जो है आप यहाँ से कर सकते हो। सीट वेंटिलेशन भी आपको जो है इस पर मिल जाती है, एंड यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सारी एसी की सेटिंग्स जो हैं वो आपको यहाँ पे आ जाएगी। ओके, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एंगल जहाँ से अभी दिख पा रहा है। अब एसी इवेंट्स कैसे एडजस्ट करोगे, इससे पहले फ्री पे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मोड्स हैं, बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, तो टेस्ला की याद शायद आपको आएगी, जब आप ऐसा देखोगे एयर फ्लो कहाँ पे एडजस्ट करना है ना, आप स्क्रीन से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बट टेस्ला से अलग चीज़ ये है, एंड अच्छी चीज़ ये है कि एक तो आप स्मार्ट पे कर दो तो ऑटोमेटिकली ये कब स्विंग चाहिए, कब क्या चाहिए, वो स्मार्टली कार कंट्रोल कर लेगी। बट अगर आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो, आपको अगर मान लो आपको फेस पे डायरेक्ट हवा नहीं चाहिए, आप अवॉइड करो, सी एयर फ्लो सारी ऊपर चली गई, कूलनेस रहेगी बट आपके मुंह पे हवा नहीं लगेगी। फोकस पे करोगे तो ड्राइवर वाली साइड पे दोनों इधर वाले इवेंट ड्राइवर की तरफ फोकस हो जाएंगे, एंड उधर आप पैसेंजर की तरफ करोगे फोकस, तो वो पूरा ऐसा फेस वगैरह पे फोकस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक स्विंग है, तो ये प्रॉपरली, ठीक है, ये देखो एयर फ्लो स्विंग होती हुई दिख रही होगी आपको, ऐसे ऐसे ऐसे। एक चीज़ कन्वीनियंट बहुत इसमें बनाई गई है, आप किसी भी इंटरफेस पे हो, कहीं भी हो, 3 फिंगर्स आप रखो, ऐसे नीचे करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊपर करोगे तो कम होगा। हालांकि थोड़ा उल्टा लगता है कि यूजुअली ऊपर करने में टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, नीचे में लो, बट इसमें ऐसा वो देख रहे हैं, ऐसा डायल टाइप सा मूवमेंट चलती है, तो ये है। एंड 3 फिंगर्स रख के लेफ्ट राइट करोगे तो ब्लोअर स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, ये बहुत कन्वीनियंट है। उसके बाद यहाँ पे वायरलेस मोबाइल चार्जर है, द गुड थिंग इज़ दोनों जगह है, आप यहाँ रखो तब भी चार्ज होगा, आप यहाँ रखो तब भी जो है ये चार्ज होगा। यहाँ पे एक क्रिस्टल फिनिश में जो है शिफ्टर दिया गया, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, वो सब काफ़ी प्रीमियम है, इस काफ़ी सुंदर लगता है। यहाँ पे जो है ऑटो होल्ड आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये जो साइड लेन डिटेक्शन है ना, बेसिकली कि साइड से कोई आ रहा है पीछे से, तो उसकी वो डिटेक्शन वगैरह, तो वो ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे बाकी स्नो मोड, ऑल व्हील ड्राइव है बेसिकली, उसको जो है आप वो एक्टिव कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द रोड कंडीशन वो खुद सब कुछ एडजस्ट होगा। देन मोड, यहाँ पे मोड है ड्राइविंग मोड, बेसिकली स्पोर्ट, इको और नॉर्मल, वो चीज़ आप सेट कर सकते हो। पार्किंग मोड है। वॉल्यूम के लिए डायरेक्ट यहाँ पे ये नॉब दे रखी है, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। डिफॉगर, एसी ऑन ऑफ, ब्लोअर बेसिकली और ऑटो, तीनों के स्विच यहाँ पे दे रखे हैं। हैज़ार्ड लाइट का स्विच यहाँ दिया गया है, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे आपको एक और जगह दी गई है, हालांकि स्टोरेज वगैरह के मामले में इट इज़ रियली गुड। एंड द पॉइंट इज़ यहाँ पे नीचे आपको 2 USB-C टाइप पोर्ट और एक USB-A पोर्ट मिलेगा, एंड एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। बट मुझे पर्सनली इन पोर्ट्स की लोकेशन इतनी कन्वीनियंट नहीं लगी। ड्राइव करते हुए तो आप यहाँ से कुछ लगाना हो तो आप बिना देखे बिना रोके नहीं लगा पाओगे, बहुत अंदर जाके फिर लोकेट भी हाथ से करना पड़ेगा। एंड उसके बाद यस, अंदर स्पेस इज़ गुड, ठीक है। यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM है, LED कैबिन लैम्प्स हैं, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ नहीं है, बिकॉज इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने बोला था ना कि अभी 2025 ऑनवर्ड्स के बाद जो मॉडल है उसमें अपडेट्स हुए हैं, तो अपडेट्स ये हैं, एक छोटे मोटे थी, अंदर ऐसा कुछ बदला नहीं है, सब कुछ सेम ही आपको मिलने वाला है। जो चीज़ बदली है वो ये है कि अब आपको यहाँ पे पहले क्या था कि प्रॉपर मून रूफ थी, ये प्रॉपर पूरा ग्लास एरिया था, ठीक है, उसके ऊपर कोई मोटराइज वो शेड नहीं आता, तो एक तो पूरा हीट आती थी, तो उसके लिए ये एसेसरी आई थी BYD की, ठीक है, जो ऐसा ये शेड आप यहाँ पे प्लग इन कर लो, एंड देन ये पूरा आपका वो हो गया, ठीक है। बट इसके नीचे से पूरा ग्लास ही ग्लास है पूरा पीछे तक, तो बट अब इन्होंने वो मोटराइज शेड डाल दिया है, तो अब वो जो है प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। तो दिस इज़ अबाउट दी BYD सील फ्रंट। मैं रियर कैबिन में लेके चलता हूँ। 3 एडजस्टेबल जो है हेडरेस्ट आपको मिलेगा, पूरा क्विल्टेड परफोरेटेड टाइप सा पैटर्न, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है, आगे वाली जो सीट है मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। अब देखो मैं पीछे बैठा हूँ,
एम्पल ऑफ नी रूम है, लेग रूम बहुत सही है, अंडर थाई सपोर्ट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग बहुत सही मिल रहा है मुझे। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स दिए गए हैं, हालांकि इनकी ब्लोअर स्पीड वगैरह या कुछ 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल वो नहीं दिया गया, ठीक है, तो वो आई थिंक वो दिया जा सकता था। एंड यहाँ नीचे आपको देख पा रहे हो, यहाँ पे 2 पोर्ट्स और दे रखे, C टाइप और A टाइप पोर्ट। यहाँ पे जो है आर्मरेस्ट, 2 कप होल्डर है। दिस इज अबाउट द रियर कैबिन। अब टाइम है इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताने का, ड्राइव पे से लेके चलते हैं। सो हियर वी गो। नाउ इनसाइड द BYD seal अब परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताने का टाइम है, ड्राइव पे लेके जाने का टाइम है, बट लॉन्च करूंगा बिकॉज ये परफॉर्मेंस वेरिएंट है। 0 से 100 जस्ट 3.8 सेकंड, 523 bhp के मैक्सिमम पावर, 670 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क। हाँ, हॉट फिगर्स, ठीक है। बाय द वे इसमें एक वो फीचर है कि आप जो है टाइमर 0 से 100 का टाइमर दे रखा है, तो मैंने उसे ऑन कर लिया है, ठीक है। ड्राइव पे से डाल दिया है एंड स्पोर्ट्स मोड में ऑलरेडी ये है। आगे खाली है, 1 2 3। इट्स 100। जबरदस्त पुल, एकदम सीट पे, इट विल थ्रो यू बैक। सी सो एग्जैक्ट जो इसमें 3.8 सेकेंड ही रिकॉर्ड हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे 1.5 सेकेंड में 50 की स्पीड, 0 से 15 जस्ट 1.6 सॉरी करंट रिकॉर्ड, ठीक है, बेस्ट 1.5 है। 100 किलोमीटर तक का 3.8 ही है। तो इसे सबसे पहले नॉर्मल मोड पे मैं यहाँ से वापस डालता हूँ, इको एंड देन नॉर्मल, ओके। हाँ, बट इसका नॉर्मल मोड भी जो है वो बहुत फास्ट है, ठीक है। स्पोर्ट्स मोड तो इट इज़ एक्सट्रीमली फास्ट। सो अब बात करते हैं हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज़ परफॉर्मेंस। एक एक चीज़ों की बात करेंगे, पावर वगैरह की बात करूँ, ठीक है, क्योंकि इंजन तो इसमें है नहीं, तो पावर डिलीवरी कैसी है वो सब क्या है। कहीं भी किसी भी मोमेंट में पावर की लैक ऑफ पावर फील हो, वो तो होगा ही नहीं। चाहे आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो, हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो, हर जगह पे मतलब मोर देन सफिशिएंट पावर ही इसमें है। अभी मैं 66-67 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, मेरा मन किया पिकअप करने का या कोई ओवरटेक करना है, थ्रॉटल किया, इंस्टेंट पावर। ये 112 चली भी गई, इंस्टेंट पावर है, बिकॉज इलेक्ट्रिक है तो इंस्टेंट पावर सप्लाई मिलती है, ऐसा कोई लैग वगैरह वो सब तो है ही नहीं। एंड बहुत अभी तो नॉर्मल मोड पे तो बहुत स्मूथली पावर डिलीवर होती है। इवन स्पोर्ट्स मोड में जब मैंने लॉन्च किया ना, ऐसा नहीं था कि कुछ आपको झटका लगाओ, कार झटके से लॉन्च हुई है, बहुत स्मूथली लॉन्च हुई है। तो ओवरऑल पावर डिलीवरी इज़ वेरी स्मूथ, ओके। एंड यहाँ स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा, अगर आप पहली बार इतनी फास्ट कार में बैठ रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा अनकंट्रोलेबल लग सकती है। बट अगर आप ऑलरेडी इस टाइप की परफॉर्मेंस कार्ड आप चला चुके हैं, तो कहीं भी ऐसा कोई पावर थ्रो या पावर डिलीवरी से ऐसा इशू फील नहीं होगा। सिटी में मैं इसे लास्ट 4 दिन से ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, तो सिटी के लिए इको मोड बहुत सफिशिएंट है। आपको डे टू डे लाइफ में अपने यूज़ करना, नॉर्मल भी सफिशिएंट है, इको भी सफिशिएंट है, ठीक है। इको में तो इट्स लाइक आपको एफिशिएंसी भी थोड़ी और बेटर मिल जाएगी एंड पावर भी सफिशिएंट है जो आपको सिटीज़ में चाहिए। एक तो इसमें ऐसा कोई इंजन है नहीं कि टर्बो लैग वगैरह वो है, डायरेक्ट पावर इको में भी है। इको में चला रहा हूँ 60 की स्पीड में, अभी थ्रॉटल में हाफ भी प्रेस नहीं किया, सी पिकअप अमेजिंग। तो इको मोड में भी आपको डायरेक्ट पावर है, इतनी पावर है कि आप सिटी वगैरह में ओवरटेक्स आराम से कर पाओगे, ठीक है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा से ब्लास्ट नहीं आता है एकदम से, बट आप फुल थ्रॉटल पूरा प्रेस कर दोगे तो सी इको मोड 120-113 इको मोड। इसके बाद मैं बात करूँ, ट्रांसमिशन इसमें है नहीं, यू जस्ट नीड टू लाइक पावर रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव पे डालो एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। स्टीयरिंग परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ, जितनी अच्छी इसकी इंजन जितनी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ पावर एंड ऑल, जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी उसको उतना ही कॉम्प्लीमेंट करता है। मतलब इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल्स ना, इस कार में हर एक चीज़ परफॉर्मेंस के टूवर्ड्स है, इट इज़ लीन टूवर्ड्स द परफॉर्मेंस। स्टीयरिंग व्हील, अभी इसमें मोड्स भी है बेसिकली, आप जो है स्टीयरिंग को जो है यहाँ पे कंफर्ट और स्पोर्ट है, स्पोर्ट में थोड़ा वेट आ जाता है, कंफर्ट इज़ फॉर सिटी, ठीक है। सिटी में कंफर्ट मोड में रहोगे थोड़ा सा लाइट हो जाता है, बट स्टिल एक कनेक्शन, थोड़ा हल्का सा वेट रहता है, ठीक है। एक हाथ से आराम से मैनूवर कर सकते हैं। बट आप ऐसे हाई स्पीड जो हाईवेज पे है, स्पोर्ट्स मोड में डालो, हल्का सा भी आप टर्न करोगे ना, हल्का सा भी ऐसे, तो वो वेट फील होता है। एंड इवन ऐसे ट्रिपल डिजिट्स में तो कमाल का वेट एंड हैंडलिंग, सीट इज़ वेरी डायरेक्ट, कहीं भी ऐसा अंडर स्टीयर, ओवरटेक करना, इंडिकेटर दिया, पीछे खाली है, लेन चेंज की, कहीं भी अंडर स्टीयर आपको फील नहीं होगा। कमाल का कंट्रोल है, इट्स वेरी एजाइल। उसके बाद बात करूँ सस्पेंशन वगैरह की, तो इसमें एक तो वो एडेप्टिव फ्रिक्वेंसी डैम्पर, जो FSD बेसिकली फ्रिक्वेंसी
समथिंग डैम्पर्स, मैं नाम मेंशन कर दूंगा, वो टेक्नोलॉजी जो है इसमें यूज़ की गई है। ये सस्पेंशन डिपेंडिंग ऑन योर रोड कंडीशंस अडेप्ट करती है एंड आपको जो ओवरऑल राइड क्वालिटी है ऑप्टिमम प्रोवाइड करती है। जितना मैंने ड्राइव किया है सही है ये, ठीक है। जब आप आराम से सिटी में ड्राइव कर रहे हैं या ख़राब सड़कों या गड्ढों में जा रहे हैं तो वहाँ थोड़ा कंफर्ट ओरिएंटेड आपको फील होगी, लाइक थोड़ी सी सॉफ्टर। हाँ, वहाँ पे ऐसे फिर लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट्स हल्की बहुत आती है, बट इट इज़ नॉट दैट कि बहुत आपकी राइड क्वालिटी बेकार फील हो या आपको डिस्कम्फर्ट हो, उतना नहीं है। बट हाँ, थोड़ा बहुत है, बट वो कंफर्ट तब भी बना रहता है, ठीक है। छोटे मोटे ख़राब पैचेस हैं, छोटे स्पीड ब्रेकर्स हैं या ख़राब सड़कें हैं नॉर्मल सी, ठीक है, तो वहाँ पे तो बहुत अच्छा सस्पेंशन रिस्पॉन्स देती है। कुछ बहुत ही शार्प गड्ढों में एकदम आप स्पीड पे ले जाओगे तो वहाँ थोड़ी आवाज़ आती है। एंड अडेप्टिव डैम्पर्स वगैरह हैं तो हाई स्पीड में उतनी ही स्टेबल, ठीक है, उतनी ही फर्म जो है वो ओवरऑल फील होती है। तो ओवरऑल राइड क्वालिटी भी कमाल की है। ओके, तो दिस इज़ अ थिंग। उसके बाद ब्रेकिंग वगैरह की मैं बात करूँ तो ब्रेकिंग के भी 2 मोड्स हैं, कंफर्ट और स्पोर्ट। तो स्पोर्ट मोड में थोड़ी और अग्रेसिव ब्रेकिंग जो है आपको फील होती है। आप हल्का सा टैप करो, हल्के से टैप में भी जो है बाइटिंग आती है, ठीक है, बहुत अग्रेसिव ब्रेकिंग है ना। बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। डबल ग्लेज जो है ग्लास यूज़ किया गया है, तो बाहर की जो ऐसा कोई ट्रैफिक की आवाज़ें परेशान नहीं करती। साइलेंट कैबिन है, ईवी है तो इंजन की आवाज़ भी नहीं है। हाँ, इसकी वजह से एक चीज़ है, बहुत ही साइलेंट कैबिन है, तो 120 के आसपास या 110 से ऊपर जाते हैं तो थोड़ी विंड नॉइज़ जो है आने लगती है, और कुछ रोड कंडीशन में हल्की बहुत रोड नॉइज़ भी आती है। हाँ, अगर आपने गाने वगैरह चला रखे हैं तो उतना एविडेंट वो आपको फील नहीं होगा। इंटीरियर नॉइज़ की मैं बात करूँ, कहीं से कोई रैटलिंग नॉइज़ नहीं, कहीं से कोई क्लिंचिंग नॉइज़ नहीं, कुछ नहीं है। हर एक चीज़ की फिट एंड फिनिश कमाल की है, ठीक है। इंजन नॉइज़ है नहीं तो ऐसा कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वाइब्रेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉर्टेड है। उसके बाद मैं बात करूँ नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। तो ड्राइविंग कंफर्ट में ड्राइवर सीट्स की पहले बात करूँ, मेरे हेट अराउंड 5.6-5.7 एंड साइड सपोर्ट इज़ रियली गुड। सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, स्पोर्टी सीट्स हैं, बट इसका मतलब ये नहीं साइड बोल्स्टर बहुत टाइट फील होगा, नहीं, बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है। साइड बोल्स्टर है, बॉडी रोल इतना है नहीं, बट जब भी शार्प टर्न्स वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे साइड बोल्स्टर इतना है कि आपको सफिशिएंटली होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल। रियर सीट्स भी कंफर्टेबल है, वॉक अराउंड में मैंने दिखाई। फ्रंट विजिबिलिटी की बात करूँ, मैं सीट को एकदम लोएस्ट हाइट पोजीशन में करके बैठा हूँ तो ऐसा कोई बोनेट नज़र नहीं आता। हाँ, फ्रंट विजिबिलिटी वगैरह इज गुड। साइड ORVM IRVM की विजिबिलिटी ठीक है, सॉर्टेड। अगर आपको फिर भी इशू है, आप कितनी भी स्पीड पे हो, आपको प्रॉपर ये हर एंगल से आप देख सकते हैं कार को चलते हुए, ठीक है। तो इट इज़ दैट कन्वीनियंट। उसके बाद बाकी ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में बात करूँ, रीचेबिलिटी, एर्गोनॉमिक्स की, तो सॉर्टेड है। 1-2 चीज़ें हैं जो स्क्रीन पे है, उसका अगर फिजिकल बटन होता तो ज़्यादा अच्छा होता, या फिर सीट मेमोरी फंक्शन, ठीक है, वो भी स्क्रीन में ही है, उसका अगर कहीं फिजिकल हो जाता तो थोड़ा बेटर हो जाता। उसके बाद बात करें रेंज एफिशिएंसी की, जो मेन चीज़ है, इसमें कंपनी 580 क्लेम करती है। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, जब मैंने फुल चार्ज इसे किया था ना, तो फुल चार्ज पे एग्जैक्ट 580 किलोमीटर्स ही रेंज दिखा रहा था। तो ओवरऑल जितना मैंने एनालाइज किया है, अगर आप ये कार चला रहे हैं नॉर्मली, डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मली कार चला रहे हैं, मतलब मैंने इसे नॉर्मली चलाया, जहाँ पे ओवरटेक्स करने ओवरटेक भी किए हैं, हाईवे पे भी 100 मैक्सिमम 105 तक मैं इसे लेके गया हूँ, ठीक है। ऐसा बहुत ज़्यादा लॉन्च अग्रेसिव ये वो बहुत ज़्यादा नहीं किया, नॉर्मल यूज़ किया है। तो वहाँ पे अराउंड नॉर्मल यूसेज में 500 किलोमीटर तो आप इसे आराम से निकाल सकते हो उससे ज़्यादा भी निकाल ले, ठीक है। क्योंकि मैंने 98% नॉर्मल मोड पे चलाया है, इको मोड बहुत कम सिटी में टेस्ट के लिए यूज़ किया है। हाँ, अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस ही इससे निकालना चाहते हो, ठीक है, कि आप परफॉर्मेंस ही निकाल रहे हो बस, तो फिर वहाँ पे डेफिनेटली आप कम एक्सपेक्ट करना, क्योंकि फिर जितनी तगड़ी इसकी परफॉर्मेंस है, अगर आप वैसे ही एक्सप्रेस वे पे ही सिर्फ इसे चला रहे हो, हाईवेज पे भगा रहे हो, तो वहाँ पे तो फिर डेफिनेटली जो है रेंज आप मान के चलो 300 से 400 के बीच में ही कहीं आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये था अबाउट द रेंज एफिशिएंसी, दिस इज ऑल अबाउट द BYD सील। अब चलते हैं हमारे बजट पे, हमारे कंक्लूजन पे, सो हियर वी गो। तो ये सब कुछ था इस BYD सील के बारे में। अब टाइम है हमारे बजट का, हमारे कंक्लूजन का। आई मस्ट से ये सील ट्रूली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है, ठीक है। अंदर प्रैक्टिकलिटी भी आपको मिलेगी, जो 4 डोर्स हैं, आप प्रॉपर ऐसा नहीं है कि 2 डोर्स वाली कार है, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकलिटी भी है, परफॉर्मेंस भी है, एंड साथ ही साथ एफिशिएंसी भी है, बिकॉज रेंज वगैरह जो मैंने आपको बताई अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर के आसपास जो है ये रेंज निकाल सकती है, अगर आप आराम से चलाओगे एंड
मतलब वो सब मैंने आपको दिखाया, ठीक है। सी जो इसके राइवल्स हैं, अगर आप उसकी कॉस्ट को देखो, अराउंड 60 लाख के आसपास एक तो आपको Hyundai की Ioniq 5 मिल जाती है, वो भी इलेक्ट्रिक है। एंड जो किया की EV6 आती है, हाँ थोड़ी बजट में इससे ज़्यादा है, अराउंड 10 लाख के आसपास आई थिंक वो ज़्यादा होगी। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, ट्रू परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपको सील में ही मिलेगी, बिकॉज ये दोनों कार्स जो हैं 0 से 100 5 सेकंड से ऊपर करती है, एंड ये इन जस्ट 3.8 सेकंड, विच इज़ ट्रूली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वाली कार, ठीक है। स्पेशली मैं इस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ जो आज हमने चलाया है, इसी की कॉस्ट जो है अराउंड 60 लाख के अंडर आती है, ठीक है। तो ये थे हमारे रिव्यूज़। आपके क्या थॉट्स हैं इस सील के बारे में, आपको कैसी लगी? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताइएगा। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।